हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन प्रॉब्लम। देखो 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। देखो यहाँ पर दे रखा है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर इज म्यू। फ्लोर और यहाँ पर बोर्ड के बीच यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे रखा अपन को। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स that the man can exert on the rope so that the बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। ये जो बोर्ड है ना, ये यहाँ पर स्लिप नहीं होना चाहिए, ये फ्लोर पर स्लिप नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ये मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करे ये जो मैन है। ठीक है ना, ये अपन को फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या आता है। तो यहाँ पर देखो स्ट्रिंग कनेक्टेड है। देखो स्ट्रिंग में देखो यहाँ पर ये जो है ना, इसने क्या है स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है। ठीक है, ये खींच रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है, इसने माना अपन ने ये जो मैन है ना, ये मैन स्ट्रिंग को एफ फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग में टेंशन टी क्रिएट हुआ, अपन ने एज्यूम कर लिया स्ट्रिंग में टेंशन क्या है अभी टी है, तो एक ही स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी टी रहेगा। देखो पॉइंट से मैंने अवे बनाया है टेंशन। ठीक है, अब सिंपली अपन बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये क्या स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग का मास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास नहीं है, तो किसी पॉइंट पर बात करेंगे ना स्ट्रिंग पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, स्ट्रिंग पर। तो स्ट्रिंग का क्या हुआ एक्चुअली में, ये जो मैन है ना, ये मैन इसने स्ट्रिंग पर एफ फोर्स अप्लाई किया। ठीक है ना, तो स्ट्रिंग ने वापस इस पर क्या किया, टी फोर्स अप्लाई किया। तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर टी माइनस का एफ, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैन जितना इसको फोर्स लगाएगा ना, मैन स्ट्रिंग में जितना इसको खींचेगा नीचे की ओर, उतना ही इसमें टेंशन क्रिएट होगा स्ट्रिंग में। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सिंपली यहाँ पर टेंशन टी क्रिएट हुआ। ठीक है, तो सिंपली अपन सॉल्व कैसे करेंगे, इसका फ्रीबॉडी डायग्राम बनाएंगे। एक तो ब्लॉक का बनाना है, एक मैन का बनाना है। ठीक है, तो अपन सिंपली सबसे पहले ब्लॉक का फ्रीबॉडी डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये अपन को मैन एम मास है इसका यहाँ पर ब्लॉक का। ठीक है, इसमें यहाँ पर सरफेस है ना वो खुरदरी है, यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा है अपन को। ठीक है ना, इस ब्लॉक पर बात करूँ तो यहाँ पर ओरिजिनल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है, टेंशन टी लग रहा है स्ट्रिंग के कारण। ठीक है, अब इस पर बात करूँ, ये जो मैन है ना इसके ऊपर खड़ा है। ठीक है ना, इसके ऊपर है, इसका मतलब ये इसके द्वारा इस पर एक नॉर्मल लगाया जाएगा जो कि एन है। अपन ने एज्यूम कर लिया कि मैन ने इस पर एक नॉर्मल लगाया एन। ठीक है, अब अपन बात करें ये जो एम मास है ना, इसका खुद का भी तो वेट लग रहा है नीचे की ओर। ठीक है, तो इसका वेट भी नीचे की ओर आएगा, वो हो जाएगा एम जी। ठीक है, अब देखो ये एम जी सारा आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्लॉक सरफेस पर पड़ा है, तो सरफेस ने वापस इस पर नॉर्मल लगाया, वो कितना हुआ एन डैश मान लिया अपन ने। ठीक है, अब सिंपली बात करूँ तो यहाँ पर देखो ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग टेंशन लगा रही इस साइड, तो स्ट्रिंग ने टेंशन लगाया इस साइड, मतलब इसने खींचा स्ट्रिंग ने इसको टी टेंशन से, तो यहाँ पर ब्लॉक आगे की ओर स्लाइड होगा, कोशिश करेगा स्लाइड की। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखी स्लाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, यहाँ पर दे रखा फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। ठीक है ना, यहाँ पर ब्लॉक स्लिप ना हो, मैक्सिमम फोर्स कितना लगाए, तो यहाँ पर स्लिप होने की कंडीशन पर जब होगा ना, तो देखो फ्रिक्शन तो इसका बैकवर्ड ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक पर टेंशन आगे लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में लगता है कि गति एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो, मोशन ना हो। फ्रिक्शन यही चाहता है कि एक दूसरे रेस्पेक्ट में मोशन नहीं होना चाहिए, रिलेटिव मोशन को यहाँ पर कंज्यूम करता है। ठीक है, जब फ्रिक्शन यहाँ पर बैकवर्ड में लगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन पीछे को, अब देखो सिंपल हो गया यहाँ पर, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया अपना। तो नॉर्मल क्या होगा यहाँ पर, देखो एनडेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन ही नहीं है, मोशन है ही नहीं, क्योंकि स्लिप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, वर्टिकल में अपर साइड में जो भी फोर्सेज लग रही है, एक ही फोर्स है एनडेस नॉर्मल, एनडेस इक्वल टू किसके होना चाहिए, ये जो नॉर्मल लग रहा है मैन के द्वारा, और इसका खुद का वेट ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो नॉर्मल प्लस का एम हो गया, एनडेस की वैल्यू आ गई। अब सिंपली ओरिजिनल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेज है, एक तो टेंशन टी है जो कि इस डायरेक्शन में, और एक फ्रिक्शन है जो कि इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे ना, दोनों जब इक्वल होंगे तभी तो ये रेस्ट पर रहेगा प्लैंक। ठीक है ना, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ टेंशन इक्वल टू फ्रिक्शन होना चाहिए, तभी ये रेस्ट पर रहेगा। जस्ट वो कंडीशन होगी कि ये स्लिप करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स बात करना है तो अपन वही कंडीशन ले रहे हैं। अब देखो सिंपली अपन के पास यहाँ पर क्या आ गया, फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नॉर्मल क्या है वहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर नॉर्मल क्या क्रिएट कर रहा है, एनडेस नॉर्मल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो एनडेस किसके इक्वल है, मेरा नॉर्मल प्लस का एमजी है। ठीक है, तो सिंपली मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे रखा अपन को, म्यू ही है। ठीक है, नॉर्मल कितना है, एनडेस है, कितना है एन प्लस एम जी। ठीक है, तो एन प्लस एम जी होगा। ये नॉर्मल आप ये मत सोचना कि ये दोनों सेम है, ये सेम नहीं है, ये तो बस फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब मेरा यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। जब मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो मेरे पास एक यहाँ पर मैन है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम इस मैन का बना रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से है, मैन ने क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को पकड़ रखा है।
ठीक है, इस पॉइंट पर बात करूँ तो अब देखो मैन, देखो यहाँ पर मैन ने इस पर फोर्स लगाया एफ, ठीक है ना, तो स्ट्रिंग ने वापस इस पर फोर्स लगाया जो कि टेंशन टी हुआ, ठीक है, टेंशन टी हुआ, ओके, देन टेंशन ये टी हो गया। अब सिंपली अपन बात करें, मैन प्लैंक के ऊपर खड़ा है, तो मैन ने इस पर लगाया था एन नॉर्मल, देखो यहाँ पर मैं बताया ये एन नॉर्मल लगाया, तो यहाँ पर प्लैंक ने वापस इस पर नॉर्मल लगाया एन, ठीक है, तो इस पर नॉर्मल लगाया एन मैन के ऊपर, आदमी के ऊपर, ठीक है। इसका खुद का वेट भी तो है, मैन का मास क्या है, कैपिटल एम है, तो उसका खुद का वेट होगा नीचे की ओर कैपिटल एम जी, ठीक है ना, इसका वेट हो गया कैपिटल एम जी, ओके। देन इसका फ्रीबोर्ड डायग्राम मैंने अब बता दिया है। अब देखो सिंपली हो क्या रहा है, देखो ये नॉर्मल लग रहा है, एक अपवर्ड डायरेक्शन है, एक इसका टेंशन है, ये दोनों किसको बैलेंस कर रहे हैं, एम जी को, क्योंकि इसका मोशन नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन मोशन नहीं है, मोशन नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो टेंशन प्लस का नॉर्मल अपर डायरेक्शन में दोनों फोर्स किसको मैनेज करेंगे, कैपिटल एम जी को, इसके मास के, इसके वेट को, ठीक है, मैन के। अब देखो ये क्वेश्चन आ गई अपन के पास, तो सिंपली अपन के पास इक्वेशन कितनी आई यहाँ पर, देखो एक तो एन डैश की वैल्यू आ गई अपन के पास, ठीक है, एक टेंशन आ गया, टेंशन देखो टेंशन और फ्रिक्शन बराबर होंगे, मैंने आपको बताया यहाँ पर, क्योंकि ये मास लेस है, जितना ये फोर्स लगाएगा मैन उतना ही टेंशन क्रिएट कर सकता है ये, क्योंकि देखो स्ट्रिंग का मास नहीं है, स्ट्रिंग का मास नहीं है, इसका मतलब नेट फोर्स होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास जीरो है, इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स भी तो जीरो आ रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब अपर डायरेक्शन में जो भी इसने फोर्स लगाया डाउनवर्ड में, एफ फोर्स लगाया मैन ने, तो टी टेंशन ही क्रिएट कर सकता है, वो दोनों इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो अब अपन सिंपली बात करें, अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड करना है यहाँ पर, सो दैट यहाँ पर फाइंड करना है फ्रिक्शन मैक्सिमम फोर्स, एफ कितना है, जो फोर्स है ना वो टेंशन के इक्वल ही है, क्योंकि टेंशन और यहाँ पर क्या है, सिंपली फोर्स जो उसने लगाया वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पर ये देखो फ्रिक्शन के इक्वल आ गया, तो मैं फ्रिक्शन फाइंड करूँ, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या हो सकता है, यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ उसमें, तो मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू, और नॉर्मल की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ से देखना, तो मेरे पास हो जाएगा कैपिटल एम जी माइनस का टेंशन स्मॉल एम जी, ठीक है ना। देखो मैंने सिंपली यहाँ से टेंशन की, देखो नॉर्मल की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ से, देखो ठीक है ना, तो मेरे पास ये फ्रिक्शन आ गया। अब देखो मेरे को पता है कि फ्रिक्शन और ये जो टेंशन है ना ये आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि मैंने प्लैंक का आपको फ्रीबोर्ड डायग्राम बना के बता दिया, क्योंकि प्लैंक के हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये जस्ट स्लिप करने की कंडीशन पर होगा और यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स लगा पाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन आई थी अपनी, ये सिंपली मैंने इक्वल कर दिया, और यहाँ पर देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर बस टेंशन को फोर्स के फ्रिक्शन के इक्वल कर रहा हूँ, यहाँ पर टेंशन इक्वल टू हो जाएगा म्यू कैपिटल एम जी माइनस का टेंशन प्लस का स्मॉल एम जी, ठीक है ना। तो मेरा म्यू तो यहाँ पर कोएफिशिएंट पूरा मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर ये टेंशन टी आ गया एक तो, और यहाँ पर मैंने म्यू कॉमन ही ले लिया और म्यू जी कॉमन ले लिया पूरा यहाँ पर, तो सिंपली मेरे पास क्या रह गया, यहाँ कैपिटल एम, ठीक है ना, और माइनस का यहाँ स्मॉल एम रह गया। ये जो टेंशन है ना मैं इसको यहाँ इस साइड लेके जाऊँगा अब, ठीक है ना, इसको, क्योंकि मेरे को टेंशन पॉइंट करना है, यहाँ पर हो जाएगा मेरा टेंशन इक्वल टू हो जाएगा सिंपली यहाँ पर म्यू जी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये साइड जाएगा ना 1 प्लस म्यू हो जाएगा, टी मैंने टेंशन यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस म्यू, तो सिंपली अपन इसका टेंशन ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ टेंशन फोर्स के इक्वल है जो मैन ने लगाया, तो अपन के यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स मैन क्या लगाएगा, ये वाला, ये जो मैक्सिमम फोर्स लगाएगा मैन, तब यहाँ पर क्या होगा, स्लिप नहीं होगा ये कार्ड, तो मैक्सिमम फोर्स अपन ने फाइंड कर लिया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।